सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज 9th क्लास है वॉकैब का और ये 7 अप्रैल का है जो द हिंदू के न्यूज़पेपर से लिया गया है। जो बच्चे भी फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बिल को दबा लीजिए ताकि आपको पर वीडियो का नोटिफिकेशन लाइव मिलता रहे, वो भी बिल्कुल फ्री में। दूसरी बात, जो बहुत सारे बच्चे हर क्लास के लिए पीडीएफ के लिए डिमांड कर रहे हैं, बस कुछ दिन आप रुक जाइए। 14 या 15 तारीख से पीडीएफ आपको हर एक टॉपिक का मिलेगा। सर लोग बहुत काम कर रहे हैं इसके ऊपर, तो स्पेशल जित्तू सर भी जैसे मैं आपको 16 या 17 से हर एक टॉपिक के ऊपर पीडीएफ मिलेगा, उसके ऊपर काम चल रहा है। ठीक है, कहां पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब कुछ आपको इंफॉर्म कर दिया जाएगा। जो भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं सर पीडीएफ दो ना, पीडीएफ के लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। चलो आते हैं आज के क्लास के ऊपर। आज का क्लास है 9th नंबर 7 अप्रैल, स्पेशली एसएससी और बैंक के लिए। आपको पता है बैंक के एग्जाम में या फिर एसएससी के एग्जाम में इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वोकैब। अब जैसे मान लो मैं ईच एंड एवरी क्लास में आपको क्या बोलता हूं, मान लीजिए इसके बिना तो आपको इंग्लिश क्वालिफाई करना, अच्छे नंबर लाना इम्पॉसिबल ही है। क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, मान लीजिए एक पैसेज है, ठीक है। अब आपको पता है बैंक का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, रेलवे को छोड़कर हर एग्जाम में इंग्लिश का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। अगर मान लीजिए उस इंग्लिश सेक्शन में आपको पैसेज तो मिलता ही मिलता है, पैसेज मान लो, क्लोज टेस्ट मान लो, या फिर आप मान लो पैरा जंबल, उसको बोलते क्या है, रीअरेंजमेंट। ठीक है, अगर उसमें मान लीजिए 4 या 5 वर्ड आपको समझ में नहीं आए किसी भी पैसेज में या फिर क्लोज टेस्ट में, तो आपको पूरा का पूरा पैसेज का थीम समझ में नहीं आएगा। और जब थीम समझ में नहीं आएगा तो आप सिंगल आंसर भी नहीं कर सकते उसके, क्योंकि अब पहले की तरह नहीं है कि आप पैसेज पढ़ रहे हैं और आप आंसर करते हुए चले जा रहे हैं। अब वैसा बिल्कुल नहीं है। तो आपको कम से कम सारे वर्ड नोट करना बहुत जरूरी है। आप एक काम और कर सकते हैं, आज 9th क्लास है, इसका मतलब 90 वर्ड्स हो चुके हैं द हिंदू के न्यूज़पेपर से। और जो बच्चे भी बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं उनको पता है द हिंदू का न्यूज़पेपर का कितना इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो पहला वर्ड हमारे पास निकल कर आ रहा है वो है क्लैमर। अच्छा, क्लैमर का मतलब क्या होता है? मान लो आपके पैसेज में या फिर आपके क्लोज टेस्ट में क्लैमर वर्ड कहीं देखने को मिल गया, तो आप उसको सेंटेंस में रिलेट कैसे करोगे? क्लैमर का मतलब क्या होता है? कोलाहल। अगर मैं आपको क्लोहल भी बताऊं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। आपको मैं अगर नॉर्मल बेसिक लैंग्वेज में समझाने की अगर कोशिश करूं तो क्लैमर का मतलब होता है क्या? चारों तरफ से, यानी भीड़ भाड़, मतलब चारों तरफ से प्रेशर। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स क्या है? इसका सिनोनिम्स होगा ट्यूमल्ट, आउटक्राई। और एंटोनिम्स क्या है? इसका विपरीत आप बोल सकते क्लैम, पीस यानी शांति। समझ गए? आई थिंक अभी बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे। तो पिक में क्या दिखाई दे रहा है? एक पर्सन है जो बहुत ज्यादा प्रेशर में और अपने सर पर हाथ दिए हुए। तो आपको इस पिक के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं क्लैमर का मतलब एग्जैक्ट होता क्या है। जब क्लैमर टेंशन आती है, यानी चारों तरफ से टेंशन आती है लाइफ में, तो कुछ भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है, आई होप आपको पहला वर्ड क्लियर हो गया होगा। तो देखते हैं सेकंड वर्ड हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है। जो दूसरा वर्ड आपके पास निकल कर आ रहा है वो है प्रेटिटेंट। इसका मतलब बोल सकते हैं सक्षम, योग्य, काबिल। ठीक है, यानी आप किसी भी काम में बहुत काबिल है, सक्षम है, योग्य है। ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? जर्मन। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वर्ड कराया था जर्मन, उस वक्त भी मैंने समझाया था। आपको मैं बता दूं, घुमा फिरा कर एक ही वर्ड आपके हिंदू के न्यूज़पेपर में आते हैं, बस आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स याद रखने हैं। ठीक है, देखो बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो बहुत बार रिपीट होंगे, जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होंगे। ठीक है, इसके एंटोनिम्स क्या है? इम्प्रॉपर, इनअप्रोप्रिएट। देखो नॉर्मल आपको पिक में क्या दिखाई दे रहा है? रेलवे का लोगो, राइट। अब इसका पिक क्या है? जो बच्चे भी पर्टिनेंट है, यानी योग्य है, सक्षम है, सक्षम होंगे, उन्हें जॉब पक्की है रेलवे में, राइट। चलिए थर्ड वर्ड जो हमारे पास निकल कर आ रहा है वो है बोटल नेक। अच्छा, बोटल नेक का मतलब क्या होता है? बाधा। अगर देखो सिनोनिम्स भी दिया गया है, बैरियर यानी रुकावट। बैरियर का मतलब समझते हैं ना, रुकावट, कंजंक्शन। अब देखो पिक में क्या दिखाई दे रहा है? सक्सेस। सक्सेस से आप कैसे रिलेट कर सकते हैं इस वर्ड को? और एंटोनिम्स क्या है? एड, असिस्टेंस,
जो सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं उनके रास्ते में बहुत सारे बोटलनेक आते हैं, यानी बहुत सारे बैरियर, बाधा, रुकावट आती है। ठीक है, चलो, तो ये था हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारे पास निकल कर आ रहा है अंडरगिर्ड। अच्छा, अंडरगिर्ड का मतलब क्या होता है? देखो, सारे के सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सारे वर्ड द हिंदू के न्यूज़पेपर से लिए गए हैं। और न्यूज़पेपर तो ऐसे बहुत सारे आते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, द स्टेट्समैन, या फिर टेलीग्राफ, द हिंदू। लेकिन द हिंदू का एक अलग अपना इंप्रेशन है, एक अलग इमेज है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में, सेक्टर में। ठीक है, तो अंडरगिर्ड को कैसे आप रिलेट करोगे अपने लैंग्वेज में? तो और मैं एक बात बोलता हूं, अगर आपको किसी भी इंडिविजुअल वर्ड को अगर अपने लैंग्वेज में ही समझ में आ गया, मान लो आप बंगाली हो, गुजराती हो, मराठी हो, या फिर कोई भी लैंग्वेज में हो, हिंदी में, अगर अपने लैंग्वेज में ही अगर आपको उस प्रॉपर वर्ड का मतलब समझ में आता है, फिर भी काफी है, एनफ है। कैसे? अगर मान लीजिए एक पैसेज में, एक क्लोज टेस्ट में अगर एक वर्ड आपको बहुत ज्यादा क्रिटिकल लगता है और आपको उसका मतलब एग्जैक्ट समझ में नहीं आता है, राइट, तो क्या होगा? आपको पैसेज समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उस वर्ड को, उस क्रिटिकल वर्ड को, उस वोकैब को अगर अपने लैंग्वेज में ही समझ रहे हैं, उसका प्रॉपर मीनिंग क्या है, तो फिर आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको पढ़ना जरूरी है, लेकिन अगर आपको उस वर्ड का प्रॉपर एग्जैक्ट मीनिंग अगर अपने लैंग्वेज में भी पता है तो बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं है, वो भी एनफ है, काफी है। तो अंडरगिर्ड का मतलब क्या होता है? मजबूत करना, सॉलिड। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है? रेनिफोर्स, अपहोल्ड, और एंटोनिम्स अंडरमाइन, वीकेन। वीकेन का मतलब क्या होता है? कमजोर। तो मैंने आपको बता दिया है, ये जो कमजोर है वो क्या है? एंटोनिम्स है। बट अंडरगिर्ड का मतलब क्या होता है? मजबूत करना, राइट। अब पिक में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक ब्रिज है जो बहुत सारा टूटा हुआ है। तो आप इस वर्ड को कैसे रिलेट करोगे इस पिक के साथ? अगर मैं आपको प्रॉपर समझाने की कोशिश करूं तो आजकल के ब्रिज बहुत वीक होते हैं, इसलिए ब्रिज को अंडरग्रिड करना चाहिए, यानी मजबूत, यानी स्ट्रांग करना चाहिए, राइट। चलिए देखते हैं पांचवा वर्ड हमारे पास निकल कर क्या आ रहा है। वो आ रहा है, बहुत ही इजी वर्ड है, अगर आप इसको नॉर्मल याद भी नहीं रखेंगे ना तो याद रहेगा, ओपीटी, ऑप्ट। अच्छा, आपने बहुत बार सुना होगा ना ऑप्शनल, यानी विकल्प, यानी एक्स्ट्रा, राइट। तो ऑप्शनल का मतलब क्या होता है? विकल्प, यानी ऑप्शन। नॉर्मल, ऑप्शनल क्या? अब ऑप्शन याद रखो ना, ऑप्शन मतलब क्या? बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें आपको चूज करना है, यानी विकल्प, यानी बहुत सारे ऑप्शनल। तो सिनोनिम्स क्या है? इलेक्ट, गो फॉर, एंटोनिम डिसलाइक, हेट, नफरत करना। और पीक में कौन दिखाई दे रहा है? अगर इस पीक से आप रिलेट करो इस वर्ड को तो पीक में कौन है? विराट, राइट, हमारे इंडियन टीम के कैप्टन, जो बहुत ही अच्छे प्लेयर है। अगर इनसे आप इस वर्ड को रिलेट करो तो एक आपको अच्छे से समझ पाएगा। देखो ट्रिक क्या है, आज के डेट में विराट का कोई ऑप्ट नहीं है टीम इंडिया में, यानी कोई विकल्प, यानी कोई ऑप्शन, यानी कोई भी ऑप्शन नहीं है विराट के अलावा, इंस्टेड ऑफ विराट, राइट। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है? रोबस्ट। देखो इसको बोल सकते हो आज वर्ड ऑफ द डे का नाम दे सकते हैं इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार बैंक पीओ के एग्जाम में और एससीसी के एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ठोस, यानी स्ट्रांग बोल सकते हो, हेल्दी, स्टडी, फ्रैगिल। देखो एंटोनिम्स क्या दिया गया? फ्रैगिल। मैंने बहुत दिन पहले आपको बताया भी था कि फ्रैगिल का मतलब क्या होता है बच्चों? फ्रैगिल का मतलब होता है वीक, कमजोर। और आप फ्रैगिल को कैसे याद रखोगे? तो आप याद रखना फ्रैगिल यानी फ्रॉग, फ्रैगिल फ्रॉग। तो फ्रॉग क्या होता है? बहुत ज्यादा कमजोर होता है, उसके जो स्किन होते हैं बहुत ज्यादा क्या होता है? सॉफ्ट होते हैं, इनकैपेबल, राइट। पिक में क्या दिखाई दे रहा है? एक ब्रिज है जो खड़ी है। जो ब्रिज रोबस्ट होते हैं वो कभी नहीं टूटता है, राइट। चलो अब देखते हैं 7 नंबर वर्ड जो है कोगुलेट। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? जमाना, ठीक है। अब वो दुनिया जमाना नहीं, इसका मतलब वो ये होता है कंडेंस। कंडेंस का मतलब समझते हैं ना, जमाना, कम्बैक्ट, ठीक है। अब कम्बैट अलग हो गया, कम्बैट का मतलब अलग होता है, यहां पर क्या कंपैक्ट है, कंपैक्ट एंड कंडेंस, दैट मींस जमाना, डिस्पर्स, मेल्ट यानी गलना। और ट्रिक मैंने नहीं लिखा है, ब्लैंक रखा है, क्योंकि आप ये आइस को देखकर समझ सकते हैं मैं किस जमाने की बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, क्विर्की। क्विर्की का मतलब क्या होता है? विचित्र, यानी डिफरेंट,
विचित्र मतलब डिफरेंट तो होता ही है, भिन्न, लेकिन विचित्र किस सेंस में है? तो आप याद रखना सिनोनिम्स क्या है? अनयूजुअल। ठीक है, अब देखो पिक में क्या दिखाई दे रहा है? एक एनिमल है जो बहुत विचित्र टाइप का है, फेमिलियर, कॉमन। ठीक है, ट्रिक क्या है? ये एक क्विर्की एनिमल है, यानी विचित्र प्राणी है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या क्रिटिकल वर्ड नहीं है, इसका मतलब बहुत सारे बच्चे समझ पाएंगे, और इसको अगर सेंटेंस में आ गया तो आप इसको रिलेट भी कर पाओगे, सारे बच्चे जो भी बैंक और पीओ या फिर एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली। तो डिस्ट्रॉट का मतलब होता है व्याकुल होना, टेंशन, यानी मतलब टेंशन में रहना, व्याकुल होना। सिनोनिम्स क्या है? डिस्ट्रेट, अपसेट। एंटोनिम्स बैलेंस्ड, क्लैम यानी शांति में, पीस इसके एंटोनिम्स है। बट व्हाट इज द सिनोनिम्स? सिनोनिम्स है डिस्ट्रेट, अपसेट। जब इंसान डिस्ट्रॉट हो जाता है तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, यानी बहुत, जब इंसान व्याकुल होता है तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आई थिंक आपको यह वर्ड भी क्लियर हो गया होगा। 10th नंबर जो निकल कर आ रहा है वो इंपेंडिंग। यह भी बहुत ईजी है, बहुत आसान है, सभी को पता है। पेंडिंग मतलब होता है ड्यू, बाकी। बट व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इंपेंडिंग? इंपेंडिंग का मतलब होता है उपस्थिति, यानी प्रेजेंट बोल सकते हो। तो फोर्टकमिंग, इमिनेंट, यानी, और एंटोनिम्स क्या है? इसका विपरीत वर्ड क्या है? गॉन। गॉन पास्ट, चला गया, बीत गया। और पिक में कौन है? अगेन इंडेंट इन कैप्टन। हु इज दैट? दैट इज विराट। जब विराट पिच पे इंपेंडिंग होते हैं तो अगेंस्ट टीम टेंशन में हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये 10 वर्ड क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए सारे बच्चों का थैंक यू।